सोनभद्र में चुनाव से पहले क्या है सियासी माहौल और सोनभद्र की जनता किस मुद्दे पर वोट करने जा रही है, देखिए हमारा खास सेगमेंट गली गली शोर है। नमस्कार, मैं हूँ विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गली गली शोर है, इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम। मैं इस समय रॉबर्टसन विधानसभा में हूँ और 7वें चरण का मतदान अब होने जा रहा है और बड़ी कांटे की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ये लड़ाई है। कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लगातार रैलियों पर रैली कर रही है। मैं इसमें विधानसभा रॉबर्टसन में हूँ, यहाँ जनता है। यहाँ पर आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है इनके मन में, क्या मुद्दे रहेंगे और किस मुद्दों पर वोट करेंगे और 10 मार्च को किसकी सरकार बनाएंगे। सबसे पहले मैं नेताजी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार मौर्य। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? क्या लगता है सरकार किसकी बननी चाहिए इस बार? भय मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, जिस तरह पिछले 5 साल में भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त पूरे उत्तर प्रदेश में रहा है। गुंडा माफिया हर जगह भागे हुए हैं। गांव गरीब के समर्पित, किसान के समर्पित सरकार है। आज गांव में जाके देखिए तो स्कूल का कायाकल्प हो चुका है। जो सबसे खंडहर हुआ करता था, आज स्कूलों का स्थिति इतना है कि चमचमा रहा है। यानी गांव में जाए पूछेंगे सरकारी स्कूल कहाँ है तो लोग ये कहते हैं भैया जाइए, जो सबसे अच्छी बिल्डिंग होगी वो सरकारी स्कूल है। आज जो दलित बस्ती है, कभी खंडहर हुआ करती थी, झुग्गी बस्ती हुआ करती थी, आज कहते हैं लोग सारे पक्के मकान जहाँ हैं वहीं दलित बस्ती है। यह बदलाव आया है। इस बदलाव को देखते हुए हम लोग सरकार को बनाएंगे। नहीं, ये तो विपक्षी लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, सरसों के तेल का दाम बढ़ गया है, चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक पेट्रोल और डीजल के दाम में अंतर्राष्ट्रीय रेट के ऊपर आधारित होता है और पिछले सरकारों में देख लीजिए कांग्रेस के तुलना में अभी इस सरकार में बहुत ही कम तेल का रेट बढ़ा हुआ है। अगर उसका 2013 का तुलना करेंगे तो सैकड़ों % अंतर था, लेकिन आज बहुत कम है, 3% या कुछ बढ़ा हुआ है तेल का रेट। यह केवल कहने की बात है। रही बात सरसों के तेल की बात है कि गवर्नमेंट हमारी जो थी, पहले सरकारें क्या करती थी कि पाम ऑयल लेती थी मलेशिया से, लेकिन अब इस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है ताकि स्वास्थ्य लोगों मतलब आपके हिसाब से महंगाई नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। इनका साफ तौर पे कहना है कि महंगाई बिल्कुल नहीं है और जिस तरह से गुंडा राज खत्म हुआ है और भी तमाम जो विकास कार्य हैं उसको लेकर ये भारतीय जनता पार्टी को वोट बनाएंगे। भाई साहब, आपका नाम बताइए। संजय जायसवाल। संजय जी, क्या लगता है कि 10 मार्च को जब भाजपा रिजल्ट आएगा? सरकार बनेगी यार। क्यों? विकास के मुद्दे पे। क्या विकास हुआ है? रोड, बिजली, पानी, सड़क क्या नहीं हुआ है बताइए यार, क्या नहीं हुआ है? ये तो अखिलेश जी ने भी बनवाया था। अखिलेश जी की सरकार में भ्रष्टाचार था, खुलेआम गुंडागर्दी थी, जातिवाद था, यादववाद था। इस सरकार में नहीं, आपको लगता है कि नहीं है? इस सरकार में गुंडावाद नहीं है, माफिया राज खत्म है, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा है, विकास हुआ है, रोडें बनी हैं, सड़कें बनी, 24 घंटा बिजली आ रही है, पानी आ रही है। मतलब आप कानून व्यवस्था को लेकर आप सरकार से सहमत हैं? बिल्कुल। देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि कानून व्यवस्था ठीक थी और विकास हुआ है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? शत्रुंजय मिश्रा। शत्रुंजय जी, क्या लगता है आपको कि क्यों सरकार किसकी बननी चाहिए? कौन बेहतर सरकार? निश्चित रूप से कांग्रेस की बननी चाहिए। कांग्रेस ने इस देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने का काम किया। इस जनपद में, पूरे जनपद में जिस तरीके से देखेंगे, कल कारखानों, औद्योगिक क्षेत्रों की जो नींव रखी है कांग्रेस ने रखी है। तमाम विद्युत गृह का उत्पादन जो आज हम बिजली का लाभ ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी नींव कांग्रेस ने रखी थी, जिसका मोदी जी इसका लाभ उठा रहा है। मोदी जी कांग्रेस का लाभ उठा रहे हैं। मोदी मतलब मोदी जी के बाद कांग्रेस सरकार बना। मोदी जी ने, मतलब आपके कहने के हिसाब से मोदी जी ने कुछ नहीं किया देश में अगर किया होता तो लोग बेरोजगारी का दंश क्यों झेलते, महंगाई का दंश क्यों झेलते, किसानों के साथ अन्याय क्यों होता? अगर वो काम किए होते तो 700 किसान क्यों मरते? किसान बॉर्डर पर किस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार 1 साल के करीब लगातार हमारे देश के अन्नदाता, जिनसे पूरी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती, वो लोग बॉर्डर पे किस तरीके से उनके साथ प्रताड़ना इस बीजेपी की सरकार में हो रही थी। आपने देखा होगा कि नौजवानों को रोजगार मांगने पे किस तरीके से उनको लाठियों से पीटा जाता था। आपने देखा होगा कि महिलाओं के साथ किस तरीके से पंचायत चुनाव में उनकी साड़ियों को खींचने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा किया जा रहा था। आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये सब बंद हो जाएगा? बिल्कुल बंद होगा। मतलब कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। निश्चित रूप से प्रियंका गांधी जी ने जो नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, निश्चित रूप से महिलाओं को एक सशक्त करने की दिशा में, जहाँ लोग जाति और धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ाने और बांटने का काम कर रहे हैं, वहीं पर प्रियंका गांधी इन सबसे अलग हटकर एक स्वच्छ राजनीति की नींव रखने जा रही है। बिल्कुल साफ तौर पर आप सुन सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए और जो भी कांग्रेस ने दिया है भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठा रही है।
आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? विजय कुमार जायसवाल। विजय जी, क्या लगता है सरकार किसकी बेहतर है, किसकी सरकार बननी चाहिए, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? इस बार प्रदेश में एक ही मुद्दा है जो परिवारवादी पार्टियों का सफाया। एक जो मोदी जी का जो प्रदेश जो देश में है कि भयमुक्त समाज, यानी एक पार्टी आ जाए वो गुंडागर्दी शुरू कर दे, हर आदमी जो है सुरक्षा के साथ शांतिपूर्वक रह सके, महिलाएं चल सकें, ये नहीं कि चुनौती हो, अपहरण हो, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में या मध्य उत्तर प्रदेश में हुआ। इन घटनाओं से मुझे एक बार पुनः योगी सरकार बनाएंगे, कानून व्यवस्था ठीक ठाक है। देखिए, कानून व्यवस्था ठीक ठाक है ये बता रहे हैं, आप बताइए किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो कांग्रेस की बनना चाहिए। कांग्रेस जो किया आज तो किसी ने नहीं किया। जितने कारखाने कांग्रेस ने दिया उसके आधार पर नई सरकार जो बन रही है वो जा रही है। ये जगह जगह वो अपनी उनके द्वारा बनाए हुए कार्यों को बांट रही है। जो नीतियाँ पहले कांग्रेस ने बनाया उसको दोबारा ये दोहरा रही है। कांग्रेस से बढ़िया कोई सरकार नहीं है, न होगा। मतलब जो किया है कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया, दूसरी सरकारों ने कुछ नहीं किया। उनके आधार पर चल रहे हैं ना, जैसे हमने बनाया आप चलाया। अरे तो जब कांग्रेस थी, जब उसकी सरकार थी, उसके बाद दूसरी सरकार आई तो उसने उसी के आगे तो चलेगी भाई, चलाना ही चलाएगा। कांग्रेस ही द्वारा सब निर्माण है, जो कांग्रेस सब कांग्रेस ने किया और किसी ने कुछ नहीं किया। और उसके आधार में किया ना कि हमने हमारा काम आप कर रहे हैं, उनका काम वो कर रहे हैं, वही लेकर चल रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से कांग्रेस अपना कोई बढ़िया सरकार नहीं है। सरकार ने नया कुछ नहीं किया, सब पुराने ही काम को आगे बढ़ाया। बिल्कुल साफ तौर पर ये कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। आप बताइए, आपका क्या नाम है? राजकुमार केसरी। राजकुमार जी, क्या लगता है सरकार किसकी बननी चाहिए, कौन सी बेहतर सरकार है, कौन सबसे ज़्यादा जनता को रिलीफ दे रहा है? सरकार देखिए मेरे हिसाब से किसी की ही बने, लेकिन विचारधारा ऐसी होनी चाहिए कि अरे किसी की बने मतलब नहीं है, वोट करेंगे किसी को तो वोट करेंगे ही करेंगे। तो किसको वोट करेंगे, मतलब कौन है बेहतर सरकार? बेहतर सरकार तो कानून व्यवस्था के दायरे से देखा जाए तो बीजेपी सही है, और दूसरे और विकास के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस सही है। भाई विकास जो 70 साल से हुआ है कांग्रेस ने किया, बीजेपी तो 2014 से आई है। लेकिन जो है जो भी सरकार आए, भाई देखिए हम अपना मताधिकार में हम किसको वोट देंगे, लेकिन हाँ ये है कि रुझान यहाँ पे जा रहा है कि बेहतर सरकार कौन सी है उस बात का तो आप बताइए। बेहतर सरकार हमारे हिसाब से तो बेहतर सरकार हमारे हिसाब से बीजेपी ही चल रही है। लेकिन देखिए आप साफ तौर पे साफ एक मिनट यही संस्कार है बीजेपी वालों का। एक मिनट साहब ना, आप देखिए साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की अच्छी है, विकास के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर। एक मिनट यार ना, विचारधारा इनकी जो है विकास के नाम पर वो कांग्रेस को वोट दे रहे हैं और कानून व्यवस्था पर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। भैया आपका नाम? क्या लगता है कि कौन सी सरकार बेहतर है? जो आएगा उसी को दे देंगे। कौन आ रहा है? अब जिसको हमारा दिल करेगा उसी को दे देंगे। कौन बेहतर सरकार कौन सी है? कांग्रेस देखिए बेहतर सरकार है, ये भी देखिए। आप भैया आप बताइए, क्या नाम है आपका? दिनेश जी, कौन सी सरकार है बेहतर, कौन क्या लगता है कि आपको? भाजपा ही है। भाजपा है, क्यों? क्योंकि उनका कार्य विकास है और धर्म के पक्ष पे है। धर्म के पक्ष पे। आप बताइए, आपका क्या नाम? सोनी सर भाजपा ही। भाजपा जी, योगी बाबा एकदम दिल खोल के बिल्कुल देखिए दिल खोल के योगी बाबा की सरकार है। आप बताइए कि कौन सी सरकार बेहतर है, किसको आना चाहिए, कौन जनता को सबसे ज़्यादा रिलीफ दे रहा है? बीजेपी सरकार को आना चाहिए। सुरक्षा है, विकास है, बीजेपी सरकार। बीजेपी में सुरक्षा विकास है। महंगाई बढ़ गई है, हम लोग बता रहे हैं। महंगाई बढ़ी है तो भाई जैसे जैसे होगा वैसे महंगाई बढ़ता रहेगा। महंगाई मतलब महंगाई मुद्दा नहीं है, सुरक्षा मुद्दा है। बिल्कुल सुरक्षा मुद्दा है, महंगाई मुद्दा नहीं है। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? संजय पांडे। संजय जी, क्या लगता है कि बेहतर सरकार कौन सी है इसमें? बेहतर सरकार बीजेपी की है। बीजेपी की है, क्यों लगता है बीजेपी? इसमें सुरक्षा, बिजली, रोड सब बना है, सब देख भी रहे हैं। यस सर। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा, बिजली और तमाम सारी चीज़ें हैं, उसका दावा कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार में और भी बेहतर हुआ है काम। और भैया और कौन लगे? आओ यार, तो आओ। कहाँ नाम बताओ? संजय के सरकार बना हुआ था, बीजेपी की सरकार। कहाँ है बजे? बीजेपी ने जो कर दिया, पहले तो बीजेपी ने अगला मुद्दा लोगों को सिखाया। अच्छा। रोड पे ऐसे ही खुला बैठते थे, सबकी मताएं बोले, सब खुला बैठ रही थी। पहले तो बीजेपी ने सिखाया। गुंडा राज था,
बहन बेटियाँ मार्केट जा रही, स्कूल जा रही, सबको जबरदस्ती काम किया जाता था, जो मतलब जबरदस्ती किया था। आपको लगता है कि बीजेपी सरकार ने लोगों को जीना सिखाया है? बिल्कुल साफ तौर पर ये इनका मानना है कि बीजेपी सरकार ने इनको जीना सिखाया। कितना विकास हुआ है नवासी के बाद से? तमाम सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश में, कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा विकास किया है, कौन सी पार्टी ने सबसे ज़्यादा जनता को सुरक्षित किया है, उसके लिए भी लोग बताएंगे। और बात करेंगे कि कौन सी सरकार बेहतर होगी इस बार विधानसभा चुनाव में जब रिजल्ट आएगा। भाई साहब क्या नाम है आपका? रविशंकर पाल एडवोकेट। रविशंकर जी, बताइए कि किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे, किसकी सरकार बेहतर है? अभी तक जब सबसे अच्छी सरकार जो हम लोग को लगी वो भारतीय जनता पार्टी की, और फिर से हम उससे ज़्यादा सीट दे करके हम बाबा जी को फिर से लाना चाहते हैं। क्यों विकास के नाम अगर देखा जाए तो अखिलेश ने भी किया, मायावती आई थी उन्होंने भी विकास किया, उन्हीं की देन है कि ये सोनभद्र जो है कि आज सोनभद्र है। ये कहना आपका बिल्कुल गलत है। अखिलेश ने कुछ किया नहीं, केवल लोगों को भ्रमित किया, जातिवाद हेन तेन दुनिया भर के हिंदू मुसलमान करके ये वो करके किया। लेकिन बाबा जी ने सिर्फ और सिर्फ उस पर विकास पे काम किया है। उनके पास कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं है। और क्या नहीं हुआ ये आप हमें बताइए ना, बाबा जी के इस सरकार में क्या नहीं हुआ, क्या नहीं मिला। आज कोरोना काल में जितने भी लोग थे, जो उन्होंने राशन दिया, कितने का जीवन बचाया, क्या ये कोई सोच सकता है? आज 300 यूनिट देने की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, उस समय कहाँ थे? जब उनकी सरकार थी उस समय अखिलेश जी कहाँ थे? तो बात से पहाड़ तो बनाया जा सकता है, लेकिन पहाड़ को बनाने के लिए कलेजा होना चाहिए। वो बुलडोजर बाबा के पास है और किसी के पास नहीं है। मतलब आप बुलडोजर बाबा को पसंद करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा की तरह कलेजा होना चाहिए, जो किसी के पास नहीं है। ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस धरती पे, जिसे ऋषियों का धरती कहा जाता है, उस पे आज ऋषि राज कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। चलिए, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश केसरी है। उमेश जी, क्या लगता है कि सरकार किसकी बनेगी? मेरे हिसाब से सरकार बननी चाहिए भारतीय जनता पार्टी और कौन भाजपा है? हाँ, अच्छा, ओनली भाजपा ही, क्योंकि उन्होंने हमको कुछ दिया नहीं है। हमारे घर आके 10 लाख रुपये उन्होंने टिकाया नहीं है कि हम उनकी तारीफ करेंगे। उन्होंने ऐसा ऐसा काम कर दिया कि मैं उनसे प्रभावित होकर के मोदी और योगी जी से मैं उनको ही वोट करूंगा, और अगले बार भी मैंने उन्हीं को किया था। इसलिए क्योंकि मोदी जी हैं कि आज जितने भी घर में जितने व्यक्ति हैं सबको राशन, हर एक व्यक्ति को लेकर के राशन है, तेल है, रिफाइंड है, आवास है, शौचालय है। हम क्या क्या बताएं, हम खुद ही भूल जाते हैं। अच्छा। योगी जी का शासन ही बेस्ट शासन है, बाकी सब हवाई हैं और कोई लौकेगा मतलब नहीं। योगी जी के पहले कुछ मिला नहीं था इस देश को? हमको मिला या नहीं मिला, हम तो कह रहे हैं किसी को भी, चाहे शौचालय भी तो बहुत दिनों से योजना चली आ रही है। कहाँ मिला था भाई साहब जी? हम अब बोलना नहीं चाहिए माइक पे, बनारस से लेकर रावटगंज आते थे, कम से कम 50 औरतें रोड पे खड़ी होकर के लाइट जले तो खड़ी हो जाती थी। रोड तो अखिलेश ने बनवाया है। रोड अखिलेश में, ये ओवरब्रिज पूरे भारत में ऐसा ओवर घूम लेंगे ना तो ऐसा ओवरब्रिज नहीं मिलेगा। आप चले आइए, बनारस में देख लीजिए, इलाहाबाद में देख लीजिए, इतनी अच्छी अच्छी ओवरब्रिज बनी है, छोटे छोटे पिलर दे करके। चाइना का दीवार बना दिया साला, 2-2 ठो पिलर डाल करके पूरा तहस नहस रावटगंज कर दिया। होना चाहिए ऐसा, होना चाहिए। जैसा आप चले आइए, बाबतपुर हवाई रास्ते पर जाएंगे, देखेंगे, उधर देखिए, वो बहुत जगह हम क्या क्या बताएं। योगी बाबा जिंदाबाद। बिल्कुल, देखिए योगी बाबा जिंदाबाद कह रहे हैं। भारत माता की जय। आप बताइए, आप क्या नाम है? बीएन तिवारी। तिवारी जी, क्या लगता है कौन सी सरकार बेहतर है? किसने जनता को सबसे ज्यादा रिलीफ दिया है? जन चेतना के लंबरदारों के झूठ के अलावा 7.5 साल हो गए, कहाँ विकास दिखाई दे रहा है? इन बच्चों को, ये बेरोजगार घूम रहे हैं। नहीं, बहुत रोजगार हम लोग के पास। सर, हमसे ज़्यादा पैसा कोई थोड़ा नहीं कमा रहा होगा, 1500 कमा रहे हैं ना। देखिए, ये तो कह रहे बेरोजगार है ही नहीं। हम कहाँ कर रहे हैं ये बेरोजगार नहीं है, इसके मतलब इसका मतलब थोड़ी होता है कि बेरोजगार ही नहीं। बेरोजगार है। एक मिनट, बोलने आप हमको बोले तब बोले, नहीं बोलते हैं। नहीं, बताइए क्या लग रहा है आपको? किस सरकार बेहतर कमा रहे हैं। योगी सरकार गई है, उसमें कहा है बट है ही नहीं है। योगी सरकार गई, क्यों चली जाएगी? अरे इन्होंने केवल लूटने का काम किया। जो विकास हुआ था 50 सालों में, 100, ये कह रहे हैं 70 सालों में क्या हुआ, तो जो 70 साल में हुआ इसी को बेच रहे हैं ये। इन्होंने किया क्या? कोई बता दे। हिंदू मुस्लिम की बात करना, शिक्षा पर कोई बात नहीं हो रही है, स्वास्थ्य हेल्थ पर कोई बात नहीं हो रही। क्या कर रहे हैं ये? केवल हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल करके अपने नाकामी को छिपाना इनका मकसद है।
और आज स्थिति ये है कि न शिक्षा आज 3 साल से स्कूल बंद है। 3 साल से तो कोरोना चल रहा है ना। कोरोना कहाँ है? कोरोना 1 लाख भीड़ के लिए कोरोना नहीं है। 70 सालों में कहेंगे कि वो देश को लूटा। मतलब आपको लगता है कि योगी सरकार इस बार गई तो ये बट है ही नहीं तो डिक्लेयर्ड। किसकी आएगी सरकार? अब आएगी जनता जनार्दन का जो रिजल्ट नहीं, होगा क्या? इनके खिलाफ है। क्या लगता है कि कौन सी बुलडोजर बाबा गए। पब्लिक इधर किसको चाह रही है? अगर बाबा गए तो आएगा कौन? देखिए अब 10 तारीख बताएगा ना। भैया भाई आप भी वोट करेंगे ना? इनके खिलाफ है। पहली बात तो भैया यहाँ जो भी रिजल्ट है इनके खिलाफ। मतलब इनको जो हराएगा उसी की सरकार आएगी। देखिए इनका साफ तौर पे कहना है कि जो योगी को हराएगा वो जो है उसी की सरकार बनेगी। बताइए। सबसे पहली बात तो ये अपने में तो पहले कंफ्यूजन हटावें। आइए 72 लोग को जोड़ जाड़ के पहले तो ये भी तो क्लियर होना कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो वही हाल होगा। चलिए देखिए बिल्कुल आप बताइए। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र पटेल नाम है। वीरेंद्र जी क्या बताइए? सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार जो अच्छा काम करे किसानों के लिए, पूरे पब्लिक के लिए वो अच्छा है। केवल जात पात के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। तो कौन सी सरकार जो कि बेहतर काम कर रही है? अखिलेश यादव सबसे 1 नंबर का सरकार है। ये झूठी की सरकार है। ये झूठा वादा 15 लाख किसके खाते में आया? जिसे आज पूरा विश्व गुरु ये झूठा केवल हिंदू मुसलमान ये योगी नहीं है सरकार लायक। अच्छा नहीं, योगी सरकार के लायक बेरोजगारी नहीं है इनके में। सिर्फ झूठा वादा है जात पात और कुछ नहीं। सब तो बेरोजगार पड़ा है। देखिए साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव इनकी पहली पसंद है। अखिलेश यादव विकास का जो मुद्दा था वो अखिलेश यादव लेके चल रहे थे। योगी सरकार को हटाना चाहते। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर में सरकार किसकी बनेगी। चाचा सरकार किसकी बनेगी? कौन सी बेहतर सरकार है? भाजपा। क्यों? इसलिए कि उनके में सब सुरक्षित हैं। सुरक्षित है? हाँ सब सुरक्षित हैं। बिजली पानी, आज यही समस्या था कि हम लोगों के यहाँ बिजली नहीं मिलती थी। रात को हम 12 बजे तक लोग सड़क पर रहते थे। आज है कि 24 घंटा यहाँ बिजली मिलती है। यहाँ की महंगाई का सबका इज्जत आबरू सब बचा हुआ है। नहीं तो यहाँ कुल भ्रष्ट होने वही वाला है। नहीं, लोग बता रहे हैं कि बीजेपी सरकार में महंगाई बहुत बड़ी है, बेरोजगारी बहुत बड़ी है। हम कर्म आदमी नहीं करेगा तो महंगाई बढ़ेगी। लूटो घसोटो रहेगा तो महंगाई रहेगी। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी सरकार बिल्कुल सही। बिल्कुल। देखिए आप साफ तौर पे आपने लोगों को सुना कि किस तरह से ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो बीजेपी सरकार के पक्ष में हैं। कुछ लोग कांग्रेस को भी बता रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाया है बीजेपी सरकार उसी को आगे लेके चल रही है। लेकिन विकास के नाम पर कुछ लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले पर, लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर बीजेपी लोगों की पहली पसंद है। अब तो ये 10 मार्च को देखना होगा कि जो मैंडेट है वो किसके पक्ष में जाएगा और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, सोनभद्र।